हाँ पंडित जी, ये लीजिए 50,000 रुपया, बढ़िया से साफ सफाई करवा दीजिए। शिवरात्रि आ रहा है ना, बढ़िया से साफ सफाई करवा दीजिए। अरे गुज्जर, तुम्हारे लिए तो काम है। कद्दूपुर में शिवरात्रि के समय सरकार की तरफ से एक शिवलिंग आता है जो कि बहुत बेशकीमती है, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में अरबों की कीमत है। वो तुमको शिवरात्रि में पहुंचने से पहले चुराना है। काम हो पाएगा कि नहीं? हमारा नाम गुज्जर है, काम हो जाएगा। खाली इतना बताओ तुम कि शिवरात्रि से पहले वो शिवलिंग कहाँ पे रखा जाएगा। उसका डिटेल तुमको मिल जाएगा, अभी उसका चिंता नहीं करना है। ये बताओ कि काम होगा कि नहीं होगा। अगर काम हो गया तो 50% तुम्हारा होगा, और अगर काम नहीं हुआ तो तुम्हारा शरीर का 50% काट कर फेंक देंगे। अरे हम गुज्जर हैं, हम जो बोल देते हैं वो हो के रहता है। और दूसरी बात, हमको धमकाने की कोशिश मत करना, नहीं तो खाने के लिए खाना तो होगा, लेकिन तुम्हारे पास तुम्हारा हाथ नहीं होगा। और ये काम तो हम करके ही रहेंगे, काहे कि कद्दूपुर हमरा बहुत अपमान किया है। अरे टकला नेताजी, शिवलिंग चोरी कर लिया कोई। ए पंडित जी, चोर को ही बता रहे हैं कि शिवलिंग चोरी हो गया। यही चोरी किया होगा, चोर कहीं का। इसको मालूम है कि वो शिवलिंग कितना कीमती है, जानबूझकर चुराया होगा। टकला चोर कहीं का, बेच देगा भगवान का शिवलिंग को भी। ये जो कद्दूपुर का नेता लोग है ना, इस लोग का जात पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, ये दोगला जात होता है। टकला चोर। अरे हमको चोर बोलता है, हरामखोर। हमको गाली देता है टकला कहीं का। एक तो चोरी करता है, ऊपर से सीना चोरी करता है, बैलमुंडा कहीं का। अरे बहुत हो गया, नहीं बोलता है तो तुम्हारा चर्बी बढ़ गया है शरीर में। जब देखो जो मन में आता आरोप लगाता हमने ऊपर। हम कद्दूपुर का नेता है, चोर नहीं है। हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा पाप नहीं कर सकते हैं हम। देखो तो कितना होशियार बन रहा है, बोल रहा है हम पाप नहीं करते। पापी 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 चूलो, अपना गुण चूलो। अरे चुप रहो, खाली बकवास करता है। चोर तो तुम होगा, इतना बड़ा घटना घट गया है यहाँ पे और तुमको मजाक सूझ रहा है। अगर तुम चोर नहीं है तो तुमसे बड़ा चोर कौन है? कौन है पापी तुमसे बड़ा कद्दूपुर में? और बहुत हो गया, हम बोल दिए, ज्यादा मत बोलो, हाथ उठा देंगे तुम्हें ऊपर। अब एक शब्द बोले तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा, बता दिए। अगर तुम बर्दाश्त नहीं कर सकता तो ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगा? एक तो गाना गाएगा, बर्दाश्त नहीं कर सकता अब दूर नहीं रह सकता तेरे बिन ओ जाना। उससे ज्यादा तुमसे कुछ होगा भी नहीं। बोलता हाथ उठाएंगे, बेटा खाना खाने के लिए भी नौकर लोग मुंह में ठूस के जाता है, हम पे हाथ उठाएगा। घटिया टकला बैलमुंडा। अरे हम जब एक बार बोल दिए हम चोरी नहीं की है, अनाप शनाप बोलेगा तो मार देंगे, हम बता दिए तुमको। ये जरूर किसी बाहर वाले का काम है, काहे कि कद्दूपुर में जितना भी चोर उचक्का सब है, उसका इतना कलेजा ही नहीं है कि वो इतना बड़ा चोरी कर सकता है। दोस्तों, जब तक ये लोग पता कर रहे हैं शिवलिंग की चोरी किसने की है, तब तक मैं आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बता देता हूं, जिसका नाम है नॉक्स लकी वॉलपेपर। दोस्तों, ये बहुत ही कमाल का एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन में आपको 20 से भी ज्यादा कैटेगरीज के 6 लाख से भी ज्यादा वॉलपेपर मिल जाएंगे, जिसे आप आसानी से अपने फोन के होम स्क्रीन वॉलपेपर और लॉक स्क्रीन वॉलपेपर पर सेट कर सकते हैं। और यही नहीं दोस्तों, इस एप्लीकेशन की मदद से टिकटॉक और इंस्टाग्राम की वीडियोस को आप अपनी मोबाइल की होम स्क्रीन पर एज ए लाइव वॉलपेपर की तरह सेट कर सकते हैं। और यही नहीं दोस्तों, इस एप्लीकेशन में आपको ब्यूटीफुल ऑनलाइन वॉलपेपर के साथ फिल्टर का ऑप्शन भी मिलता है। आप आसानी से यहाँ पर अपने वॉलपेपर को फिल्टर कर सकते हैं और अपनी फेसबुक प्रोफाइल स्टोरी या फिर अपने फोन के होम स्क्रीन और लॉक स्क्रीन पर इसे यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो है ना दोस्तों कमाल की एप्लीकेशन। अगर आपको एप्लीकेशन पसंद आए तो इन्हें रेट देना ना भूले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है दोस्तों, तो अभी जाके डाउनलोड कीजिए। उस लोग अपना जान का भाई नहीं है क्या? ये जरूर किसी बाहर वाले का काम है, और हम उसको छोड़ेंगे नहीं जो ये काम किया है। नेताजी, आप लोग को किसी भी हालत में शिवलिंग को यहाँ पे शिवरात्रि के दिन लाना होगा, नहीं तो दुनिया नष्ट हो जाएगा। हाँ तो इंस्पेक्टर साहब, पता चला आप लोग को कुछ कौन चोरी किया है ये शिवलिंग? अरे हाँ नेताजी, पता चल गया है कौन चोरी किया है इसका। वो एक आदमी देख लिया 10 लोग को चोरी करते हुए। ये जो शिवलिंग का चोरी हुआ है, इसके पीछे गुज्जर का हाथ है। अरे वो गुज्जर का इतना मजाल, शिवलिंग चुराएगा, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन हम लोग उसको पकड़ेंगे नहीं। अरे कहे नहीं पकड़ोगे उसको तुम? काहे कि उसका इलाका में जो आज तक गया है वो वापस नहीं आया है। वो उस लोग का मुंडी काट के टांग देता वहाँ पे। हाँ तो इंस्पेक्टर साहब, हम लोग अपना मुंडी यहीं पे छोड़ के जाएंगे तो का काटेगा हमारा मुंडी और का टांगेगा बताइए? तो कैसा लगा हमारा प्लान इंस्पेक्टर साहब आपको?
अरे तुम बिना मुंडी का कैसा लगेगा, कभी सोचा भी है? अरे इंस्पेक्टर साहब इसमें क्या है, हम हेलमेट पहन लेंगे ऊपर से, सामने वाला को क्या पता हमारा मुंडी हम घरे पे छोड़ के आए हैं। हाँ तुम्हारा प्लान तो एकदम मस्त है रे। और एक अंधा तो दूसरा अंधे में काना। कौन बनाया रे तुमको इंस्पेक्टर? बिना मुंडी के आदमी कैसे जिंदा रह सकता है? फालतू सवाल करता है। और दूसरा बिना मुंडी के हेलमेट कैसे पहनेगा? जो मन मेरा फालतू बकवास कर रहा है तुम लोग, काम का बात तो करिए नहीं रहा है। इंस्पेक्टर साहब आप बोले कि वहाँ जो जाता है वो उसका मुंडी टांग देता है, तो आपका सरकार जो कमर में ये बंदूक टांगा है ये का आपका शोभा बढ़ाने के लिए टांगा है, चला नहीं सकते हैं का? वो लोग बित्ता भर का आदमी सब है, आप लोग इतना सारा आदमी सब है, कुछ नहीं कर सकते हैं। चूड़ी पहन के बैठिए घर पर। यहाँ बड़ा बड़ा लेक्चर देने से कुछ नहीं होता है, हिम्मत है तो खुद जाओ उसका इलाका में और लेके आओ शिवलिंग, तब बात करना हमसे। और रहा बात इस बंदूक का, तो ये जो बंदूक नहीं दिया हम लोग को सरकार, ये चलता कम है, साफ ज्यादा करना पड़ता है इसको। और ऊपर से वो लोग हम लोग के ऊपर हजारों गोली चला दे, वो ठीक है, हम लोग एक गोली चला देंगे ना उसका हिसाब देना पड़ता है सरकार को, कहाँ गया गोली। और वो गुज्जर का पहुंच ऊपर तक है, सरकार हम लोग को फौज भी तो नहीं देता है वहाँ जाने के लिए, 50 आदमी लेके जाएंगे तो हम लोग को मारिए देगा वहाँ पे। इसीलिए तो बोल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब कि उसका पहुंच ऊपर तक है, उसको ऊपर ही पहुंचा दीजिए, नीचे रह के करेगा भी क्या, माफी करेगा वो। और कहाँ तक है उसका पहुंच, हमको बताओ, हमारा भी पहुंच ऊपर तक है। हम बात करते हैं सरकार से और फौज दिलवाते हैं तुम लोग को, जाओ और उसको पकड़ के आओ। अरे नेताजी उसका पहुंच ईश्वर तक है। और क्या बात कर रहे हो, उसका पहुंच ईश्वर तक है? ये कैसे हो सकता है? वो तो इतना बड़ा पाप किया है, उसका पहुंच ईश्वर तक कैसे हो सकता है? अरे नेताजी वो ईश्वर लाल के बारे में बात कर रहे हैं हम, वो भगवान के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हाँ तो सही से बोलो ना, हम सरकार से बात करते हैं और फौज दिलवाते हैं तुम लोग को, जाओ और उसको पकड़ के आओ। अरे सरकार के पास जाने का समय नहीं हम लोग के पास, शिवरात्रि हम लोग को कल मनाना है, अगले साल नहीं मनाना है। वहाँ जाओ तो इतना पेपर पेन में पता नहीं क्या क्या वो लोग घसते रहता है, ऊपर जाता है रिपोर्ट, नीचे आता है वापस, इतना समय नहीं है, हम लोग 3 ही काफी हैं गुज्जर के लिए। अरे कौन 3 के बारे में बात कर रहे हो तुम? अरे हम गोरा कद्दू और सपना के बारे में बात कर रहे हैं। अरे सपना नहीं जाएगी, सपना को काहे बीच में लेता है, वो तो बच्ची है, वो कैसे उसका मुकाबला करेगी गुज्जर का? हम चलेंगे तुम लोग के साथ। पापा हम कोई बच्ची नहीं है, समझे आप? अभी आप मेरा फाइट देखे नहीं है, 100-150 का तो ऐसे ही लुटा देते हैं हम। अरे ज्यादा बच्ची बच्ची करोगी ना तो वहाँ जाके बचोगी नहीं, गुज्जर को मजाक समझ के रखी हो तुम। तुमसे अच्छा फाइटिंग ना तुम्हारी बच्चियां करती है, इसी बात पर तो हम उस पर फिदा हैं। और देख लेंगे किसमें कितना है दम, मोटवा कहीं का लुढ़काएगा। पैजामा बांधना सीखो ठीक से, हाथ तो उठता नहीं है, चले हैं फाइट करने। वहाँ तुमको बचाने के लिए हम लोग को एक सेक्रेटरी रखना पड़ेगा, नेता है। और देख लेंगे कौन कितना मारता आदमी, चलो। और रहा बात हमारी बच्चिया का, तो बच्चिया तो हम संभाल लेंगे, उसको हम कुछ होने नहीं देंगे। अरे ये क्या देख रहे हैं, हमारा इलाका में हमारा दुश्मन लोग आ रहा है। अच्छा है अच्छा है, आने दो, आज इस लोग को भी नहीं छोड़ेंगे। ऐसे भी सोच रहे थे रात में मीट मुर्गा मंगवाए, इसी लोग को काट के खा लेंगे। अरे गुज्जर आज तुम नहीं बचेगा, तुम शिवलिंग चुरा के बहुत गलत किए हो। आ जाओ टकला। आ रहे हैं रे पगला, याद है ना पिछली बार कैसे आए थे, तुमको बांस किए थे। अरे तुमको कैसे भूल सकते हैं रे, तुमसे तो बदला लेना बाकी है। देखा टकला, तुम्हारी बेटी ही तुम्हारा जान बचाई, कैसे फाइट कर रही है देख रहा है। अब किधर बच के जाएगा रे गुज्जर, देखा इस बार भी तुमको हम झुका दिए।
लगते हैं ठाएं और याद आता है सामने वाले को अपना माई। हाँ तो चलो इसी बात पर दो पैक हो जाए भाई। और तुम इसको भाई बोलता है? क्या बोल के आया था? हम शिवलिंग वापस लेके आएंगे, दोस्ती करता है इससे, रिलेशनशिप बनाता है। तुम कोई भी हो, हमसे नहीं बच सकते हो, समझे ना? बहुत बोल रहे हो तुम। दूध में होता है मलाई, अब तुम्हारा बेटी को बनाएंगे अपना लुगाई और इसी में होगा तुम्हारा भलाई। तुम्हारा खटिया खाली करवा कर भगा कर ले जाएंगे अपना लुगाई। और फिर बाद में तुम मंदिर के बाहर बोल रहे होगे, ए माई दे माई दे दे माई। तुम लोग का बकवास सुन सुन के हमारा कान पक गया है। अब तुम लोग बचो हमारा गोली से। ओए रे रे रे। अरे हो क्या रहा है ये? अरे लगता है शिव भगवान भी तुम लोग से नाराज हो गए। तुम लोग का पाप का घड़ा भर चुका है। तुम लोगों ने शिवलिंग पर गोली चला के बहुत ही गलत किया है और इसके लिए तुम लोग को भगवान स्वयं शिव भगवान ही दंड देंगे।